सर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 8225 ये सर हेलो हेलो सर को बोलिए सर का आवाज जो है म्यूट हो गया है, उनको अपना म्यूट हटाएं। हेलो, आपके हुआई फोन में प्रॉब्लम क्या है? सर इसका पैटर्न लॉक है सर। अच्छा जी, तो पैटर्न लॉक है तो आप पैटर्न लॉक इस मॉडल का साइड बटन से ही खोल सकते हैं। इसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है। आप अगर इसको मिरेकल से खोलना चाहते हैं तो हम मिरेकल से भी इसको खुलवा सकते हैं, लेकिन मिरेकल से क्यों खुलवाएं जब वो बटन ऐसे ही साइड बटन से ही खुल सकता हो। सर कॉम्बिनेशन की काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना कीजिए, फोन को ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस माइनस बटन और पावर बटन, ये तीनों बटन एक साथ दबा लीजिए और जब हुआई लिख करके आए स्क्रीन पर तब सिर्फ पावर बटन छोड़ दीजिएगा और वॉल्यूम प्लस माइनस के दोनों बटनों को दबा करके रखिएगा। सर ऐसे किया था वो सर। अभी अपडेट एक्सटेंशन EMC ऐसा लिख के आ रहा है। जो लिख करके आ रहा है वो दिखाइए हमको, उसकी फोटो खींच करके हमको व्हाट्सएप कीजिए या अपने कैमरे से उसको दिखाइए। ओके सर, हम बाद में दे देंगे ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप में दे देंगे सर।
ठीक है। क्लास कंटिन्यू। मुन्ना अली जी, आपको कल सेट लाने के लिए बोला था, क्या आप लेकर के आए हैं? जी सर। लाए हैं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर दीजिए। सर उनको बोलिए हटाएं पहले स्क्रीन शेयर। अपनी स्क्रीन से हाँ दिया सर। हट गई है। हाँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन सा मोबाइल लगाना चाह रहे हैं और उस मोबाइल का नाम वगैरह बताइए। मुन्ना जी, मुन्ना जी, सबसे पहले जो आप मोबाइल लगाना चाह रहे हैं उस मोबाइल के बारे में बताइए। सर ये ओप्पो A3s है, इसमें पैटर्न लगा हुआ है सर। ओप्पो ए थ्री एस ऑनलाइन, ओप्पो A3s ऑनलाइन होता है, उसको लगाने ना लगाने का कोई फायदा नहीं, उसको हटा लीजिए, दूसरा ये मॉडल सर, बताइए। ये सर है जो है माइक्रोमैक्स का माइक्रोमैक्स 303। D3। जी सर। ठीक है, आपने सिस्टम का डिवाइस मैनेजर खोलिए। डिवाइस मैनेजर खोल लीजिए भैया। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक कर लो। ऊपर माई कंप्यूटर जिसमें मुन्ना भाई लिखा उस पर राइट क्लिक कर लीजिए। इस पर राइट क्लिक कर लीजिए, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए। मुन्ना जी प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। जब तक डिवाइस मैनेजर खुल रहा है तब तक मिराकल पे डबल क्लिक मार के मिराकल ओपन कर लीजिए। यहाँ से मैनेज पे आइए, मैनेज पे। भाई तो वो भी नहीं सकता है। दोनों से कहाँ आ रहा है? राहुल मुन्ना जी, आप इस तरह से कंप्यूटर चलाएंगे तो मजा आ जाएगी। एक सेट हम कल तक कर पाएंगे शायद। तो है तो हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है। आपका कंप्यूटर खराब चल रहा है क्या? क्योंकि डिवाइस मैनेजर नहीं आपका ओपन हो पा रहा है इतनी देर में, तो ये तो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है। इतना टाइम तो लगता नहीं है कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर खुलने में।
आ जाए। क्या हुआ मुन्ना जी? मुन्ना जी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप प्रॉब्लम जरा बताएं, क्या दिक्कत क्या आ रही है आपके सिस्टम पे? ये आपका सिस्टम की विंडो दिक्कत कर रही है? लगता है मुन्ना जी जो है वो आज सेट नहीं कनेक्ट करा पाएंगे। देवोजीत दास, आप अपना रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई सेट नहीं पड़ा हुआ है जिसपे सॉफ्टवेयर करके चेक किया जा सके? सर एमटी की का नहीं है, अच्छा, क्वालकॉम है सर। नहीं है, सब ठीक ठीक किया हुआ है। अच्छा। अब रीजन ये है कि एमटीके का कोई मुन्ना के पास सेट है तो उनकी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो उसके बाद वो ऑपरेटिंग ही नहीं हो पा रही है, उनके सिस्टम से डिवाइस मैनेजर नहीं ओपन हो रहा है। एमटीके वीवो के जो भी एमटीके की सीरीज अभी नई आ रही है, यानी 81, 83, 90, 91, 91i, Y11, Y12, ये जो सीरीज नई आ रही है जिसमें एमटीके सीपीयू लगा है, उसको मिरेकल क्रैक जो है वो बहुत प्यार से निपटा देता है, वो भी एक बार में। आपको करना क्या होगा, ये आप मिरेकल खोलेंगे, इसके बाद ऊपर कॉर्नर पे फॉर्मेट बटन दिया है, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करिए, इधर कॉर्नर पे, हाँ जी, नीचे सेफ मोड से टिक हटाइए और कुछ नहीं करिए, कुछ भी मत करिए, वो फोर्स रहने दीजिए। सेफ मोड से टिक हटाइए, एडवांस एफआरपी पर टिक लगाइए, यूनिवर्सल की जगह Y83 ले लीजिए, ये यूनिवर्सल जो लिखा है इसकी जगह Y83 ले लीजिए। हाँ सर, यहाँ पे किया हुआ है मैंने पहले किया था। अब ये Y83 लेने के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और फोन को ऑफ कंडीशन में विदाउट प्रेसिंग एनी की इंसर्ट यूएसबी केबल, विद इन हाफ सेकेंड आपका फोन अनलॉक होकर के बाहर हो जाएगा। सर थैंक यू थैंक यू सर। तो ये जो एडीबी वाले टूल्स वगैरह थे, ये शुरुआत में आया था जब ये नए मॉडल पैदा हुए थे, तब किसी भी बॉक्स पे सपोर्ट नहीं थे। ये टूल जो एडीबी वाला है ये तब आया हुआ था। हाँ लेकिन इसके बाद एमआरटी यूएमटी वालों ने सबसे पहले इसको करने के लिए मेटा मोड दे दिया। जब उन्होंने मेटा मोड का प्रोसेस निकाला यूएमटी वालों ने, तो मिरेकल वाले उनसे 4 कदम आगे थे, उन्होंने मेटा मोड से अच्छा इसको फ्लैश मोड पे ही निपटा दिया। और सर हुआई का जो सेट होता है मीडियाटेक का, वो एमआरटी में अच्छा होता है ना सर? हाँ जी, एमआरटी बहुत अच्छा करता है। अच्छा सर, एमआरटी को कौन सा क्रैक चल रहा है सर? देखिए एमआरटी का क्रैक जो ठीक ठाक चल रहा है, वो एक तो सिंगल चल रहा है 2.60 ना सर? वो हाँ जी, लिया हुआ है वो 2.60 एक चला लीजिए, और 3.19 एक थोड़ा बहुत सक्सेस है। और सर मुझे वो एक बात पूछना था सर, जो क्वालकॉम का क्यूसी फायर है सर, हाँ जी,
हाँ जी, वहाँ पे जो ये वाला हाँ हाँ, क्यूसीफायर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर जो दिखाते हैं सर, यूएमटी ऑथ सर्वर जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सर? अब आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ सर। अब आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जब तक UMT 6.0 आप चलाएंगे, आप क्वालकॉम का मौजूद नोट 8 तक के सारे मॉडल इस पे सपोर्टेड दे दिए गए हैं। और जिसमें क्रेडिट लगता है सर, वो तो अभी 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 नोट 9 में खाली क्रेडिट लग रहा है। जो 9 वाली सीरीज है तो ये- उसमें क्रेडिट लग रहा है। तो सर, जिसमें तो जिसमें क्रेडिट लग रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप क्रेडिट लगा के करोगे नहीं, क्योंकि 780 रुपए के 10 क्रेडिट है, हाँ, और एक सेट को करने के लिए आपके 10 क्रेडिट लगते हैं। अब ये बता दो भैया, 780 रुपए आप अपनी जेब से खर्च करोगे एक मोबाइल अनलॉक करने के लिए, तो कस्टमर के कितने लोगे? 1500 रुपए या 1200 रुपए? आपको लगता है कि कस्टमर आपको 1200 रुपए अनलॉकिंग का देगा? नहीं देगा सर। तो और इससे सर- इससे अच्छा फिर आदमी यूएफआई से नहीं कर देगा। हाँ, यूएफआई वाले यूएफआई डोंगल में 4 क्रेडिट लगेंगे। 80 रुपए का एक क्रेडिट है, 8 चौक 32, 320 रुपए लगेंगे। तो 320 रुपए लगेंगे तो हम कस्टमर से आराम से 600 रुपए ले सकते हैं। कस्टमर 600 रुपए दे देगा, लेकिन 800 रुपए लगा करके हम उससे 1000 रुपए भी मांगेंगे तो वो नहीं देगा। हाँ जी सर जो यूएमटी का ISP पिन आउट वाला जो डोंगा एडाप्टर है वो जी। यूएमटी में सपोर्ट होता है सर? हाँ जी, लेकिन आपको EMMC का एक्टिवेशन अलग से लेना पड़ेगा। सर तो यूएमटी लेने से अच्छा यूएफआई ले ले, कोई अच्छा होगा ना सर? यूएफआई बात है। हाँ सर, लेना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, Realme का सेट है। लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि आप अच्छा है तो यूएफआई लेना है, और अगर आपको लगता है कि आपका हार्डवेयर कमजोर है तो पैसे फंसाओगे खाली यूएफआई पे। हाँ, वो ISP यानी आप ये समझ के चलिए कि आपको सीपीयू और रैम के बीच में जो जगह होती है वहां पे खरोच करके पॉइंट पे जंपर लगाने होंगे, ऐसे महीन महीन काम करने होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आई साइज और आपके हाथ इतने ट्रेंड कि आप इतना महीन काम कर सकते हैं, मतलब ये वही चीज हो गई, चींटी को चूड़ी पहनानी है। पहले चींटी को पकड़, अब पकड़ना भी ऐसे है कि वो मर ना जाए, उसके बाद उसके नाप की पहले चूड़ी बनवाए। थोड़ा मैंने क्या बोला? अगर आपको लगता है कि आप इतना महीन काम कर सकते हैं, एक बार कुछ मॉडलों के ISP पिन आउट पहले गूगल पे देख लो, हाँ उनका फोटो देख लो कि कौन कौन से 4 जंपर कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। अगर उतने महीन महीन जंपर आपको लगता है, भाई पहली चीज होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक दीवार है आपके सामने, आप दीवार देखते हो, आपसे बोला जाए इसको चढ़ो, तो ओप्पो A1 के ISP पिन आउट। अब इसका देखिए, और एक कोई भी जंपर बड़ा कर लीजिए और ये देखिए 2 IC के बीच में कहां से खरोच करके जंपर निकाला गया है। अब ये वाला CMD वाला जंपर देखिए, वो तो आसान है यार, ये डाटो TL के आसान है। ये CMD वाला, ये CMD है, 2 ICओ के बीच में काला पेस्ट लगा होगा इंसुलेशन वाला, पहले उसको ब्लेड से घिसना होगा। अब आप खुद ये तो आप फोटो देख रहे हो, इस फोटो में तो फिर भी आपको बड़ा जंपर दिखाई दे रहा है, हकीकत में ये इससे हाफ साइज की जगह है।
हाँ बहुत मतलब ये इतनी जगह पे ये जंपर लगा है। हम्म, तो अगर आपको लगता है कि इस लेवल का आप हार्डवेयर कर सकते हो तो यूएफआई में पैसे फंसाओ, और नहीं तो 20,000 रुपए जो लगाओगे वो 20,000 रुपए अपने निकाल पाना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ हाँ। और सर ये जो काला पेस्ट है, इसमें कोई जी, एक लिक्विड मिलता है क्या निकालने में? लिक्विड रिमूव आता है, लेकिन वो लिक्विड आता है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करता, वो कई बार मदरबोर्ड भी गला देता है। ओ अच्छा सर। एक्चुअली में जस्ट लाइक एसिड होता है वो। अच्छा। अब एसिड इसको काटेगा, तो इसका बेहतर विकल्प यही है कि सर्जिकल ब्लेड लीजिए, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जिकल ब्लेड। हाँ 11 नंबर वाली सर्जिकल ब्लेड लीजिए, उसका ऊपर का नोक वाले हिस्से से पिंच करके इसको पंचर करके उससे जंपर हम लोग छेद बना लेते हैं और उससे कर लेते हैं। बाकी छुटाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पता नहीं नीचे इंसुलेशन के नीचे क्या चीज हो, हम अभी उसमें पेस्ट डाल करके उसको खुरद डाले और बाद में वो वापस ना जुड़े तो और आफत। और सर इसलिए सर्जिकल सर्जिकल प्लेट को फार्मेसी में मिलता है क्या सर? हाँ जी, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको सर्जिकल ब्लेड मिल जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू। 130 रुपीज की 100 पीस की डिब्बी आती है, हाँ हाँ। और अगर लूज मिलेंगे तो 5 रुपए की एक मिलती है। थैंक यू सर। तो अपन लोग तो 11 नंबर वाली ब्लेड की पूरी पूरी डिब्बी लेकर के रख लेते हैं। हम्म, ठीक है। ओके सर। तो भाई मुन्ना जी, क्या व्यवस्था भैया, कंप्यूटर कनेक्ट होगा? आपके चक्कर में नत्ता साहब की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम। डिवाइस मैनेजर आपने खोल दिया, फोन को ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट करिए केबल पे। जो 303 मॉडल है ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट कीजिए। फोन जैसे ही आपका कनेक्ट होगा, यहाँ डिवाइस मैनेजर पे हलचल होगी। ये तो चार्जिंग इसका है। ये देखिए मुन्ना जी, कुछ हिला था, जी ये डिवाइस मैनेजर में कुछ हिला। जी सर। आप एक काम कीजिए, मिराकल ओपन कीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि नेट आपका इतना स्लो है कि आपकी स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रहा है। आप मिराकल ओपन करिए, हम सीधे मिराकल पे ही कनेक्ट करा के दिखाते हैं। अच्छा, वापस केबल हटाइए। बाहर ले, निकालते हैं। डिवाइस मैनेजर बंद कर दिया। अब डिवाइस मैनेजर का बंद कर दिया भाई। नहीं तो बात है मेरा तो। मिराकल ओपन कीजिए, और एमपीके के ड्राइवर आपने इंस्टॉल किए? जी सर, ये सामने तो पड़े हैं नीचे के ड्राइवर।
मुन्ना जी, क्या हो रहा है भाई? कल हम ही को लगता है कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज हम अभी पंकज सर से बात करते हैं। पंकज जी को बोलते हैं कि या तो वो खुद थोड़ी देर के लिए क्लास पे आए, तो अपना सिस्टम शेयर करें, क्योंकि आप लोग प्रॉपर हेल्प ही नहीं कर रहे हो। इसके बाद अभी एसपीडी स्टार्ट करते हैं। एसपीडी की हेडिंग डाल लीजिए, बाकी प्रैक्टिकल के लिए मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आप लोगों के भरोसे रहेंगे तो एक भी प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाएंगे। चलिए एसपीडी में डाल लीजिए, एसपीडी मेन हेडिंग। जी सर। इसमें लिख लीजिए, इस सीपीयू का इस्तेमाल भी बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में किया जाता है। स्पीकर सही हो गया मेरा? हमें लग रहा था मेरा स्पीकर फट जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन फटा नहीं, चल रहा है बढ़िया। इस सीपीयू का इस्तेमाल भी बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में किया जाता है। हेडिंग बना लीजिए बेसिक फोन। बेसिक फोन हेडिंग बना लीजिए। उसमें लिखिए, नेट पर हमें एसपीडी बेसिक फोन्स के लिए दो तरह की फ्लैश फाइल्स मिलती हैं। नेट पर हमें एसपीडी नेट पर दो तरह की फाइल्स मिलती हैं। नंबर एक, बॉक्स रीडेड। नंबर एक, बॉक्स रीडेड ब्रैकेट में डॉट बिन, ब्रैकेट में डॉट बिन। नंबर दो, ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल फाइल ब्रैकेट में डॉट पीएसी। नंबर दो, ओरिजिनल फाइल ब्रैकेट में डॉट पीएसी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बॉक्स रीडेड फाइल को बॉक्स के द्वारा ही फ्लैश किया जा सकता है। बॉक्स रीडेड फाइल को
बॉक्स के द्वारा ही फ्लैश किया जा सकता है।